हिस्से को जिसमें हमें ये पता चलता है कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, सिर्फ इस हिस्से को बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब। याद रखना, ये कई किताबों में जब आप इसको रिवीजन में देखेंगे तो R.V लिखा जाता है। ये क्वेश्चन जब एरर में आता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में, तब भी हमारे लिए एक समस्या आती है एरर की फॉर्म में। ये बात ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन एरर के होते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे आते हैं। यहीं पर आपको डिफरेंस पता चलता है कि क्यों सैड की जगह टोल्ड लिखना है, क्यों इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आना है। तो ये सारी चीजों की बातचीत इसी में पता चलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला हिस्सा जिसमें हमें पता चला कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, इस हिस्से को बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब। और जब आप आगे का हिस्सा देखते हैं तो इस हिस्से को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। RS नाम दिया जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये एग्जैक्ट ओरिजिनल वर्ड होते हैं, स्पीकर के द्वारा बोले जाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं हम, तो कुछ बहुत छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन नंबर 1, जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते